तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, द अनयूजुअल स्पेक्टेटर। आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इमेजिन दिस सिनेरियो। इस सिनेरियो को इमेजिन करिए, तसव्वुर करिए। जो सीन है, क्या सीन है? द डेट है 18 दिसंबर 2022, 18 दिसंबर 2022। द वेन्यू ल्यूसेल स्टेडियम कतर। ये सिनेरियो कहाँ पे आप इमेजिन कर रहे हैं? कतर में एक स्टेडियम है ल्यूसेल। ओकेजन क्या है? द ओकेजन द फाइनल्स ऑफ द 22nd फीफा वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप 22वां फीफा का वर्ल्ड कप होने जा रहा है या हो रहा है। द स्टैंड्स इन द स्टेडियम एम्प्टी। और स्टेडियम जो है वो खाली है, कोई भी नहीं है। What would happen if this scenario came true? क्या होगा अगर ये सिनेरियो सच हो जाए, ऐसा हो जाए कि स्पेक्टेटर्स ही नहीं है वहाँ, ऑडियंस ही नहीं है वहाँ पर, तो क्या होगा? What is the importance of the spectators in a game? आप समझ सकते हैं कि यानी कि what is the importance, क्या अहमियत है स्पेक्टेटर्स की, ऑडियंस की इन अ गेम के अंदर, किसी भी गेम के अंदर। Do the players feel demotivated if there are no spectators? क्या प्लेयर्स जो हैं वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, यानी उदास हो जाते हैं, उनको मोटिवेशन नहीं मिलता अगर स्पेक्टेटर्स ना हो? जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट, जब स्पेक्टेटर्स नहीं होते तो यानी कि जो प्लेयर्स हैं वो तो उनको मज़ा आता है जब उनको क्या नाम है, यानी स्पेक्टेटर्स होते हैं, इससे उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4 एंड डिस्कस द रोल ऑफ स्पेक्टेटर्स इन अ स्पोर्टिंग इवेंट। अब इन्होंने कहा है कि अपनी क्लास में 4-4 का ग्रुप बनाइए और इस पर डिस्कस करिए कि स्पेक्टेटर्स का क्या रोल होता है किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में। मैं आपको बताऊं, स्पेक्टेटर्स तो जान होते हैं, उनकी जो चीख पुकार होती है और उनकी तरफ से यानी कि जो मोटिवेशन मिलता है उससे प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। चलिए आइए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। रणजी एंड हिज टीम प्रैक्टिस हार्ड फॉर एन अपकमिंग मैच अगेंस्ट द विलेज बॉयज़ एज दे एक्सपेक्ट एन एक्साइटिंग गेम ऑफ क्रिकेट। रणजी और उसकी टीम प्रैक्टिस करती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती है। किसके लिए? एक अपकमिंग मैच, क्रिकेट मैच, जो कि गांव के लड़कों के ख़िलाफ़ होने जा रहा है। एज दे एक्सपेक्ट एन एक्साइटिंग गेम ऑफ क्रिकेट, जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत ही एक्साइटिंग गेम होगा क्रिकेट का। द मैच टर्न्स आउट टू बी एक्साइटिंग बट फॉर अनएक्सपेक्टेड रीजन्स। मैच तो बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत एक्साइटिंग होता है, लेकिन इसके रीजंस जो होते हैं एक्सपेक्टेड नहीं होते बल्कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं। इसकी वजह जो होती है वो अनएक्सपेक्टेड है, जो सोचा नहीं था वो होता है। सिंस द पार्क वॉज नॉट अवेलेबल, रणजी एंड हिज फ्रेंड्स वुड प्ले ऑन द रिवर बैंक। पार्क नहीं था, तो पार्क अवेलेबल नहीं था, तो रणजी और उसके जो फ्रेंड्स थे वो खेला करते थे नदी के किनारे। अगेंस्ट देयर राइवल्स, जो उनके प्रतिद्वंदी यानी उनके खिलाफ जो विलेज बॉय थे उनके साथ में खेला करते थे रणजी और उसकी टीम। द मैच वॉज टू बी हेल्ड द फॉलोइंग संडे। अब मैच होने वाला था आने वाले संडे को। द विलेज टीम लेड बाय शेरू वॉज क्वाइट गुड बिकॉज द बॉयज लिव्ड नियर ईच अदर एंड प्रैक्टिस्ड अ लॉट टुगेदर। बता रहे हैं कि जो विलेज की जो टीम थी उसको जो लीड कर रहा था, उसका जो कैप्टन था वो शेरू उसका नाम था। ठीक थी वो, क्वाइट गुड, वो अच्छी थी, ठीक थी, क्योंकि जो लड़के थे नियर करीब में आपस में एक दूसरे के बहुत करीब रहते थे और प्रैक्टिस करते रहते थे बहुत ज़्यादा, एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते थे। जल्दी जल्दी, जैसे करीब में लोग होते हैं तो जल्दी से आवाज़ लगाई, जल्दी से सब जमा हो गए, बैट उठाया, बॉल उठाई और विकेट उठाए और जाके गाड़ दिए नदी के किनारे, लीजिए गेम शुरू हो गया।
लेकिन रंजीज टीममेट्स हाउएवर वर स्कैटर्ड ऑल अराउंड द टाउन। रंजी और उसके जो टीममेट्स थे वो बहुत ज़्यादा शहर में फैले हुए थे, टाउन में फैले हुए थे, स्कैटर्ड वे में थे वो, कोई यहाँ इस मोहल्ले में, कोई दूसरे मोहल्ले में, कोई किसी कॉलोनी में। समटाइम्स देयर फादर्स ऑल्सो टर्न्ड अप फॉर अ गेम। कभी कभी उनके फादर्स भी आ जाते थे खेल खेलने के लिए। द एडल्ट्स वर नॉट वेरी गुड बट यू कुडंट टेल देम दैट। जो उनके एडल्ट्स थे, बड़े थे, यानी कि वो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन आप ये बात कह नहीं सकते थे उनके सामने। आफ्टर ऑल, इन सब चीज़ों के बाद, दे हेल्प्ड टू प्रोवाइड बैट्स एंड बॉल्स एंड पॉकेट मनी। अब जो उनके एल्डर्स थे, यानी उनके जो पेरेंट्स वगैरह थे, तो वो उनको उनकी हेल्प करते थे, उनको प्रोवाइड कराते थे, बैट्स ला के देते थे, बॉल्स ला के देते थे, पॉकेट मनी भी देते थे। द लोकल बैंक मैनेजर वॉज स्पेशली जेनरस। जो वहाँ का लोकल बैंक मैनेजर था वो ख़ास करके बहुत सखी था। सखी यानी जेनरस मीन्स दरिया दिल था, पैसे खर्च करता था। बैट मंगाना है तो, बॉल मंगानी है तो, कुछ भी चीज़ की रिक्वायर्ड है तो वो पैसे खर्च करता था। अ रेगुलर स्पेक्टेटर एट दीज मैचेस वाज नकू द क्रोकोडाइल हु लिव्ड इन द रिवर। इसका जो रेगुलर स्पेक्टेटर था, जो एक रेगुलर ऑडियंस में से एक जो था, वो कौन था? एक क्रोकोडाइल था जिसका नाम था नकू। लड़कों ने रख दिया था उसका, जो नदी में रहता था, वहीं पास में एक नदी थी उसमें रहता था। नकू मीन्स नोजी, बट द विलेज बॉयज वर वेरी रेस्पेक्टफुल एंड कॉल्ड हिम नकू जी, नकू सर। नकू का मतलब होता है नोजी। नोजी यानी नक चढ़ा भी कह सकते हैं आप, और नाक निकला हुआ भी कह सकते हैं। तो बट द विलेज बॉयज़ वर वेरी रेस्पेक्टफुल, लेकिन विलेज के जो लड़के थे उसके लिए वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे उसकी, और उसको नकू जी कहते थे, नकू सर, श्रीमान नकू। ही हैड अ लॉन्ग स्नाउट एंड अ पावरफुल स्केली टेल। लॉन्ग स्नाउट, जो उसका आगे का पोर्शन होता है एनिमल का, दैट इज़ कॉल्ड स्नाउट। वो लंबा था, काफ़ी लंबा था। क्रोकोडाइल का, मगरमच्छ का लंबा होता है आगे का पोर्शन, जिस पे आँखें, नाक, मुंह वगैरह होता है। एंड आ स्केली टेल। स्केली यानी कि जो यानी बहुत ज़्यादा हार्ड और धारीधार टाइप की पूँछ उसकी, आप जिसे समझ सकते हैं जो मगरमच्छ की पूँछ होती है क्रोकोडाइल की। ही वॉज नियरली 15 फीट लॉन्ग, तकरीबन 15 फीट का था वो। बट यू डिड नॉट सी मच ऑफ हिम, लेकिन आप उसे ज़्यादा नहीं देख सकते थे, या आपने उसको ज़्यादा नहीं देखा होगा। ही स्वैम लो इन द वाटर एंड ग्लाइडेड स्मूथली थ्रू द टॉल ग्रासेस नियर द रिवर। ही स्वैम लो, वो बिल्कुल नीचे की तरफ रहता था, अंदर की तरफ, एंड ग्लाइडेड, और धीरे, स्मूथली, बहुत ही धीरे धीरे खामोशी से सरक जाता था, बड़ी बड़ी घासों में से होता हुआ निकल जाता था, जो कि घासें नियर रिवर के करीब थी। समटाइम्स ही केम आउट ऑन द रिवर बैंक टू बास्क इन द सन। कभी कभी वो बाहर भी आ जाता था नदी के किनारे पर, नदी के किनारे पर धूप लेने के लिए, गर्मी लेने के लिए। ही डिड नॉट केयर फॉर पीपल, उसे लोगों की परवाह नहीं थी, स्पेशली क्रिकेटर्स, जो क्रिकेटर्स थे, खेलते थे, उनकी कोई परवाह नहीं थी उसको। ही डिसलाइक्ड द नॉइज, उसको शोर, वो शोर को पसंद नहीं करता था। दे मेड, जो वो मचाते थे, उस शोर को वो पसंद नहीं करता था जो वो मचाते थे। फ्राइटनिंग अवे द वाटर बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स रिक्वायर्ड फॉर एन इंटरेस्टिंग मेन्यू, एंड इट वॉज ऑल्सो अलार्मिंग टू हैव क्रिकेट बॉल्स प्लॉपिंग अराउंड इन द शैलोस वेयर ही लाइक्ड टू रेस्ट। यानी उनके शोर से क्या होता था, जो वाटर बर्ड्स होती थी वो सब उड़ जाती थी, और जो भी और अदर क्रिएचर्स होते थे वो भी चले जाते थे, जिनकी उसको रिक्वायरमेंट होती थी, नकू को, उनको उसका वो इंटरेस्टिंग मेन्यू था,
खाता था वो। एंड इट वॉज ऑल्सो अलार्मिंग टू हैव क्रिकेट बॉल्स प्लॉपिंग अराउंड इन द शैलोज वेयर ही लाइक टू रेस्ट। और हमेशा उसको एक चीज़ और परेशान करती थी, वो जो क्रिकेट की बॉल्स थी वो बहुत उनको परेशान करती थी, वहीं इधर उधर फुदकती रहती थी, बॉल आके गिर जाती थी। जिस झील के किनारे वो रेस्ट करना पसंद करता था उसके आसपास ही बॉल आ जाती थी, गिर जाती थी। The following Sunday morning, Ranji hurried out of the house with Nathu, carrying his bat and a thermos of lime juice, thoughtfully provided by his mother. और जो आने वाला संडे था, उस संडे की सुबह को रंजी बहुत तेज़ी के साथ अपने घर से निकला नाथू के साथ, और उसके हाथ में बैट था, वो बैट लिए हुए था और एक थर्मस उसके पास थी जिसमें लाइम नींबू का शरबत था। थॉटफुली प्रोवाइडेड बाय हिज मदर, जो कि बड़ी फ़िक्र से उसकी माँ ने उसको दिया था, उसकी माँ ने प्रोवाइड कराया था। हैव यू गॉट द स्टम्प्स, ही आस्क्ड नाथू। उसने नाथू से पूछा तुम्हारे पास स्टंप हैं। हु वॉज एट द गेट, जो गेट पर था, नाथू गेट पर था। वहाँ पहुंचकर रंजी ने नाथू से पूछा कि तुम्हारे पास स्टंप हैं। सुंदर हैज़ दैम, नाथू ने कहा कि सुंदर के पास हैं वो। एंड द बॉल, फिर रंजी ने पूछा बॉल के बारे में। यस, तो नाथू ने जवाब दिया हाँ है। एंड अनिल्स फादर इज़ ब्रिंगिंग 1 2 प्रोवाइडेड ही ओपन्स द बैटिंग। और उसने कहा कि हाँ बॉल तो है और अनिल के फादर एक और ला रहे हैं अगर उनको ओपनिंग में भेजा गया, बैटिंग दी गई तो वो एक और प्रोवाइड करेंगे। नाथू रोड वाइल रंजी सैट ऑन द क्रॉस बार विद द बैट एंड द थर्मस। अब आप नाथू रोड, यहाँ साइकिल की सवारी पे ये लोग सवार हैं, नाथू चला रहा है, नाथू ने साइकिल चलाई और अनिल जो था वो रंजी जो था वो क्रॉस बार यानी पैरों को इधर उधर करके साइकिल के बैक साइड में बैठ गया। इस तरह से समझ में आ रहा है ये। विद द बैट, बैट के साथ और थर्मस के साथ, एक हाथ में बैट एक हाथ में थर्मस, वी कैन इमेजिन। अनिल वॉज वेटिंग फॉर देम आउटसाइड हिज हाउस। अनिल उन दोनों का अपने घर के बाहर इंतज़ार कर रहा था। वैन द बॉयज रीच्ड द स्लोप्स ऑफ द रिवर बैंक, जब लड़के रिवर बैंक नदी के किनारे जो स्लोप ढलान था वहाँ पर पहुँचे, दे वर एस्टोनिश्ड, वो हैरान रह गए। बाई वॉट दे सॉ, क्या देखा उन्होंने, किस वजह से वो हैरान रह गए। दे गैप्ड इन एव एट देयर क्रिकेट पिच, अपनी क्रिकेट पिच को देखकर वो हैरान रह गए। जो नज़ारा उन्होंने अपनी क्रिकेट पिच का हाल देखा, उसको देखकर वो हैरान रह गए। अक्रॉस इट, क्रिकेट पिच के पार, अक्रॉस इट, बास्किंग इन द सॉफ्ट वार्म सनशाइन वॉज नकूजी। नकूजी जो थे वो क्रिकेट पिच के बीच में बिल्कुल आराम से लेटे हुए थे और बास्क कर रहे थे, वो सूरज की धूप ले रहे थे वो। आई डोंट थिंक ही वॉन्ट्स अस टू प्ले, सैड शेरू। शेरू ने कहा मैं नहीं सोचता कि ये हमें खेलने देगा। वी विल हैव टू गेट हिम ऑफ, सैड रंजी। रंजी ने कहा कि हम इसको भगा देंगे। यू वुड बेटर कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ हिज टेल एंड जॉस, सैड शेरू। शेरू ने कहा कि तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम इसकी जो जबड़ा है और इसकी जो पूँछ है, अगर इसके मुंह और इसकी पूँछ से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वी विल वेट अंटिल ही गोज़ अवे, हम इंतज़ार करते हैं जब तक ये चला नहीं जाता, सैड प्रेम ने ये वाली बात कही। बट नकू शोड नो साइन ऑफ वांटिंग टू लीव, लेकिन नकू को देखने से ऐसा लगता था कि ये जाने वाला नहीं है, ये जाना नहीं चाहता। द पेबल्स द बॉयज
थ्रू एट नकू हैड नो इफेक्ट। द पेबल्स, जो पत्थर, कंकड़ पत्थर लड़कों के द्वारा नकू के ऊपर, मगरमच्छ के ऊपर फेंके जा रहे थे या फेंके गए थे, उसका कोई असर नकू के ऊपर नहीं था। दे सिंपली बाउंस्ड ऑफ हिज टफ हाइड। सिंपली, बहुत ही ऐसे हल्के से वो उसकी जो सख्त टफ हाइड यानी स्किन जो थी उसकी, त्वचा, उस पर टकरा के उछल जाते थे, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। देन प्रेम टुक अ बॉल एंड थ्रू इट एट नकू। तब प्रेम ने एक बॉल ली और इसको नकू के ऊपर फेंका। इट कॉट हिम ऑन द स्नाउट। ये लपक ली गई नकू के जरिए से, उसका जो अगला हिस्सा था, स्नाउट जो था उसका, मुंह का हिस्सा, उसने पकड़ लिया इसको। Startled and stung, he wriggled off the pitch and moved rapidly down the river bank and into the water. और बॉल को लपकते ही अचानक से क्या हुआ, वो वहाँ से हिला, भागा, और वो वहाँ से पिच से उसने मूव कर दिया बहुत तेज़ी से, और वो रिवर बैंक, नदी के किनारे की तरफ चला गया और पानी में उतर गया। देयर वॉज अ माइटी स्प्लैश एज ही डाइव्ड फॉर कवर। और जैसे ही वो पानी में उसने जंप लगाई तो बहुत ही छपाक की आवाज़ पानी में सुनाई दी जब उसने उसमें जंप लगाई। When the grown-ups arrived, no one mentioned the crocodile, just in case the adults decided to call the match off. जब उनके बड़े लोग आ गए, डियर स्टूडेंट्स, तो किसी ने भी, बच्चों में से किसी ने भी क्रोकोडाइल के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उनको ये डर था कि इस केस में बड़े लोग मैच को बंद करवा देंगे। वो ये तय कर लेंगे कि मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मगरमच्छ की प्रेजेंस में मैच कैसे खेलेंगे। आफ्टर इंस्पेक्टिंग द विकेट विच नकू हैड लेफ्ट इन फेयर कंडीशन, शेरू एंड रंजी टॉस्ड अ कॉइन। तो क्या हुआ, सबसे पहले इंस्पेक्शन हुआ विकेट का, विकेट को देखा गया जिसको नकू ने अच्छी सही कंडीशन में छोड़ दिया था, और उसके बाद फिर शेरू और रंजी के बीच में टॉस हुआ, और रंजी कॉल्ड हेड्स, रंजी ने हेड मांगा, बट इट केम अप टेल्स, लेकिन वो क्या आया, टेल्स आया। शेरू चूज टू बैट फर्स्ट, जो गांव की टीम थी उसका कैप्टन शेरू था, उसने क्या चूज किया, उसने बैटिंग चूज किया। बैटिंग ही हम ज़्यादातर चूज करते हैं जब टॉस जीतते हैं, क्रिकेट में हम देखते हैं, जब हम खेलते थे तब भी ऐसा ही होता था। डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए, ही केम आउट टू ओपन द इनिंग्स विद लिटिल मैनी हु वाज बाउल्ड फॉर अ डक इन द थर्ड ओवर। तो अब शेरू, ही यानी शेरू, केम आउट, उसने इनिंग की शुरुआत करी, उसके साथ जो जोड़ीदार था, जो दूसरा बैट्समैन था, वो छोटा एक लड़का था जिसका नाम मैनी था, और वो तीसरे ओवर में ही 0 पर आउट हो गया। बट शेरू शोड नो साइन ऑफ गेटिंग आउट, लेकिन शेरू किसी भी तरह से ये नहीं, कोई भी साइन नज़र नहीं आ रहा था कि शेरू आउट हो रहा है। ही हिट 2 मोर बाउंड्रीज, उसने 2 चौके और लगाए उसके आउट होने के बाद, 2 4 रन्स बाउंड्रीज लगाई, एंड देन स्मैश्ड 1 हार्ड एंड हाई टुवर्ड्स द रिवर, और उसके बाद फिर एक और हाई जोर से जो है उसने मारा उठा के, जो कि नदी की तरफ बॉल ऊंची उठ के चली गई, बहुत तेज मारा था। नकू यानी क्रोकोडाइल, हु हैड बीन सल्किंग इन द शैलोज, सॉ द बॉल कम टुवर्ड्स हिम। नकू हु हैड बीन सल्किंग, नकू जो नाराज था, सल्किंग नाराज था, इन द शैलोज, और जो झील में था, उसने क्या देखा, सॉ देखा बॉल को अपनी तरफ आते हुए। ही ओपनड हिज जॉज वाइड, उसने अपना मुंह जबड़ा बहुत बड़ा चौड़ा सा खोल दिया, एंड विद अ सेटिस्फाइंग क्लंक द बॉल लॉज्ड बिटवीन हिज बैक टीथ। और क्या हुआ कि एक बहुत ही सेटिस्फाइंग, संतुष्टि के साथ, क्लंक की आवाज़ के साथ बॉल उसके जबड़े के आखिरी हिस्से में, दांतों के बिल्कुल जड़ में
पहुंच गई और खट से उसने यानी चबा दी बॉल को मुंह में लेके। नकू गॉट हिज टीथ डीप इनटू द क्रिकेट बॉल एंड चीव्ड। नकू ने अपने दांत क्रिकेट बॉल में खूब जमा दिए और चबा डाली उसको। रिवेंज वॉज स्वीट, यानी वो नाराज़ था ना, सल्किंग यानी नाराज़ था, उसके ऊपर पेबल्स बरसाए गए थे, पत्थर मारे गए थे, रोड़े मारे गए थे, इसलिए वो नाराज़ झील में से मुंह निकाले हुए पड़ा था। उसने चबा डाली और उसने क्या करा, रिवेंज वॉज स्वीट, बदला ले लिया। और बदला कैसा था, वॉज स्वीट, मीठा था। एंड द बॉल टेस्टेड गुड टू, और टेस्ट में भी बॉल अच्छी थी। द कॉम्बिनेशन ऑफ लेदर एंड कॉर्क वॉज जस्ट राइट। लेदर और कॉर्क का कॉम्बिनेशन बहुत ठीक था, अच्छा था। नकू डिसाइडेड दैट ही वुड स्नैप अप एनी अदर बॉल्स दैट केम हिज वे। नकू ने यह तय किया अब जो भी बॉल उसके रास्ते में आएगी उसका यही हश्र करेगा, यही हाल करेगा, चबा डालेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। द बैंक मैनेजर प्रोड्यूस्ड अ न्यू बॉल एंड इंसिस्टेड ही बाउल विद इट। अब बैंक मैनेजर जो था शहर की तरफ से, सिटी की तरफ से, टाउन की तरफ से, उसने एक नई बॉल दी, क्योंकि वो कॉपरेट करता था, पहले ही हमने बताया था, इसमें बता चुके हैं। तो लेकिन वो करता तो था, कॉपरेट तो करते थे ये एल्डर्स जो थे, लेकिन क्या कहते थे कि हम बैट देंगे या हम बॉल देंगे तो हमें बैटिंग करवाइए, हमें बॉलिंग करवाइए। तो अब उसने क्या जोर दिया, इंसिस्ट किया कि ऐसा है, बॉल तो ये रही, एक और है, अब मैं बॉलिंग करूँगा। द मैच कंटिन्यूड एंड द स्कोर माउंटेड स्टीडली फॉर द नेक्स्ट फ्यू ओवर्स। मैच लगातार चलता रहा और स्कोर जो है अगले कुछ ओवर्स में बहुत तेज़ी से बढ़ता रहा। इट लुक्ड लाइक द विलेज टीम वुड पोस्ट अ ह्यूज टोटल। ऐसा लगता था, ऐसा दिखता था कि जो गांव की टीम है वो एक बड़ा स्कोर खड़ा कर देगी। जस्ट देन नाथूस फादर हु वॉज कीपिंग विकेट गॉट शेरू रन आउट। अब क्या हुआ, जस्ट देन, तभी नाथू के फादर जो कि विकेट कीपिंग कर रहे थे, उन्होंने क्या करा, शेरू को रन आउट कर दिया। द रेस्ट ऑफ द बैट्समैन सून फॉलोड, और जल्दी ही बाकी बैट्समैन भी आउट हो गए। द इनिंग्स एंडेड विद अ मोडेस्ट टोटल ऑफ 145 रन्स, और बाकी प्लेयर्स भी आउट हो गए और इनिंग्स जो थी वो ख़त्म हो गई। और टोटल कितना हुआ, 145 रन पे गांव की टीम ऑल आउट। लंच फर्स्ट सेट द बैंक मैनेजर एंड दे टुक अ हाफ आवर ब्रेक। बैंक मैनेजर ने कहा पहले खाना होगा भाई, और आधा घंटे का ब्रेक लिया गया। सून द पिकनिक वॉज इन फुल स्विंग विद पेटीज, कैरेट केक, सेवियर राइस एंड सॉसेज ऑफ ऑल काइंड्स। और जल्दी ही पिकनिक जो थी वो पूरे अपने शबाब पर थी, ज़ोरों पर थी। और क्या था उसमें, सब लोग, पेटीज था, कैरेट केक, गाजर का हलवा वगैरह था, केक था, और राइस थे, चावल, चटनियाँ थी बहुत सारी तरह की, और पिकनिक ज़ोरों पे चलने लगी। नो वन नोटिस दैट नकू यूजिंग सम टॉल रीड्स एज कवर हैड क्रैप्ड हाफ वे अप द रिवर बैंक। किसी को ये नहीं मालूम था, किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि नकू ने अपने आप को रीड्स, जो घासें होती हैं, उससे छुपाया हुआ है, कवर किया हुआ है, और वो रेंगता रेंगता नदी से इधर आधा रास्ता तय कर चुका है। Those delicious food smells had reached him too. उन मज़ेदार स्वादिष्ट खानों की खुशबू तक भी पहुंच रही थी। After lunch, the bank manager strode out to the wicket in the company of young Nathu. लंच के बाद बैंक मैनेजर क्या हुआ, यानी कि उन्होंने ओपनिंग करी, शुरुआत करी, और वो किसके साथ आए, नाथू के साथ आए, जो छोटा था, यंग था, और बैंक मैनेजर उसके साथ ओपनिंग में उतरे। शेरू ओपनड द बॉलिंग फॉर द विलेज टीम। शेरू ने ओपनिंग करी बॉलिंग की, बॉल की गांव की टीम की तरफ से। सबसे पहले द बैंक मैनेजर हैड हिज बैट रेज्ड एंड द बॉल टुक हिज मिडिल स्टंप। बैंक मैनेजर ने अपना बैट उठाया ही था कि शेरू ने जो बॉल फेंकी तो उनका मिडिल स्टंप उड़ गया, मिडिल स्टंप उड़ गया। A fly got in my eye, he muttered. I wasn't ready. Flies everywhere. अब क्या हुआ, मिडिल स्टंप उड़ने के बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, एक मक्खी आ गई थी मेरे आँख में, और वो बड़बड़ाए से,
वो बड़बड़ाए, मटर, मक्खी आ गई भाई, मेरे आँख में मक्खी आ गई और मैं तैयार नहीं था। फ्लाइज एवरीवेयर, हर जगह मक्खियाँ हैं। एंड ही स्वेटेड एंग्रीली एट फ्लाइज दैट नो वन एल्स कुड सी, और वो मक्खियों के ऊपर जो है वो अटैक करने लगे, गुस्से होने लगे, नाराज़ होने लगे, जैसे उनको कोई देख नहीं रहा था। लेकिन आउट हो गए थे वो। ही वॉक टू द बनियान ट्री एंड लोवर्ड हिमसेल्फ इन टू द कॉट रेस्पेक्टफुली ब्रॉट फॉर हिम बाय द विलेजर्स। वो गए एक बनियान ट्री के नीचे बैठ गए, जाके उन्होंने अपने आप को बिठा लिया। और काय पे बैठे? वो एक कॉट पे बैठे, चारपाई पे बैठे, जो कि बहुत ही आदरपूर्वक इज़्ज़त के साथ लाई गई थी गांव वालों के द्वारा, उनके लिए, बैंक मैनेजर साहब के लिए गांव वाले ये चारपाई लेकर आए थे डियर स्टूडेंट्स। रैदर जिंजरली, और बहुत ही एहतियात से बैठे। इट क्रीक्ड बट टुक हिज वेट, वो चरमराई लेकिन उसने इनका वेट बर्दाश्त कर लिया। सून ही वॉज फास्ट अस्लीप, अब वो बहुत जल्दी ही वो तेज़ी के साथ सो गए, बहुत साउंड स्लीप सो गए, बहुत नींद आ गई उनको। द फ्लाइज डिड नॉट सीम टू बॉदर हिम एनी मोर, अब ऐसा नहीं लगता था कि मक्खियां उन्हें परेशान कर रही हैं। There were a couple of good partnership till Manny got a ball to spin sharply and Nathu was out. इसके बाद काफ़ी जोड़ियों की अच्छी पार्टनरशिप रही, और ये कब तक रही? जब तक मैनी ने एक स्पिन बॉल करी तेज़ी के साथ और नाथू आउट हो गया। देन नाथूस फादर स्कोर्ड 2 एंड वाज रन आउट वाइल ट्राइंग टू मेक अनदर 2, और नाथू के जो फादर थे उन्होंने 2 रन बनाए थे, और इसके बाद वो 2 रन और लेने के लिए दौड़े तो वो भी रन आउट हो गए। एवरीवन वाज सो इंटेंट ऑन, यानी हर किसी का जो फोकस था, इंटेंट ऑन यानी फोकस, वॉचिंग द मैच को देखने पर था, दैट नो वन नोटिस्ड that Naku had crept further up the river bank to slide beneath the cot on which the bank manager was sleeping. हर किसी का फोकस मैच को देखने पर था, और किसी ने भी इस बात का नोटिस नहीं किया कि नकू रेंगता हुआ नदी के पास से रेंगता हुआ, और जिस चारपाई पे मैनेजर साहब लेटे हुए थे उस चारपाई के नीचे आ गया था। There was just room enough for Naku to get between the legs of the cot, और वो पूरी चारपाई की टांगों के बीचों बीच आ गया था। It was not long before Naku dozed off too, और नकू भी थोड़ा सा यानी कि उसके नीचे आके वहाँ पे सो गया। There the score reached 140, और स्कोर कितना हो गया? 140 हो गया। ओनली 6 रन्स वर नीडेड फॉर विक्ट्री, और 6 रन की ज़रूरत थी क्योंकि 145 उनका था, और 1 रन 6 और जोड़ दे, 6 रन की ज़रूरत थी जीतने के लिए। रणजी डिसाइडेड टू डू इट इन स्टाइल एंड ही ड्रोव द बॉल हार्ड एंड हाई टुवर्ड्स द बनियान ट्री, और रणजी ने ये डिसाइड किया कि इसको ज़रा स्टाइल में जीतना चाहिए इस मैच को, और उसने क्या किया कि उसने बॉल को हार्ड ऊंचा उठा दिया और ये बनियान ट्री की तरफ थंप। द बॉल स्ट्रक नकू ऑन द जॉ एंड लूजेंड वन ऑफ हिज टीथ, और बनियान ट्री जिधर मैनेजर साहब की चारपाई थी, और चारपाई के ऊपर मैनेजर साहब और नीचे नकू था, बॉल सीधी गई और नकू के जबड़े पे जाके लगी और उसका एक दांत हिला दिया। नकू लंज्ड फॉरवर्ड टेल थ्रैशिंग एंड जॉस स्नैपिंग, और नकू एकदम आगे की तरफ भागा, पूंछ को हिलाता हुआ और अपने जबड़े को हिलाता हुआ। द कॉट विद द मैनेजर स्टिल ऑन इट, अब वो चारपाई का साइज तो एक लिमिटेड साइज था, उसके बीच में नकू लेटा हुआ था और कॉट जो थी वो उसके ऊपर थी, तो साथ के साथ वो चारपाई भी उड़ गई, उस पर मैनेजर साहब थे। क्रोकोडाइल एंड कॉट वर नाउ जैम्ड टुगेदर, एक दूसरे में फंस गए थे चारपाई और क्रोकोडाइल। अब आप समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए नज़ारा क्या है, ये देखिए ये किस तरह से फंसी हुई है, और
द मैनेजर स्टिल ऑन क्रोकोडाइल एंड कॉट वर नाउ जैम्ड टुगेदर, एक दूसरे में जुड़ गए थे, वो जैम हो गए थे। एंड व्हेन नकू रश्ड फॉरवर्ड, और जब नकू आगे की तरफ भागा, ही टुक द कॉट विद हिम, उसके साथ चारपाई भी भागी, आगे की तरफ चलने लगी। द बैंक मैनेजर वोक अप टू फाइंड द कॉट पिचिंग वायलेंटली फ्रॉम साइड टू साइड, और बैंक मैनेजर उठ के बैठ गए जब उन्होंने देखा कि ये इधर उधर को बहुत तेज़ी से वायलेंटली हिल रही है। हेल्प, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, मदद 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 करो मेरी कोई। द बॉयज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस फॉर द क्रोकोडाइल वॉज नाउ एडवांसिंग डाउन द विकेट, और लड़के जो थे इधर उधर भाग गए, चारों डायरेक्शंस में भागने लगे, क्योंकि क्रोकोडाइल जो था वो आगे की तरफ स्टंप की तरफ भागा हुआ आ रहा था। नॉकिंग ओवर स्टम्प्स एंड डिगिंग अप द पिच, उसने विकेट गिरा दिए, पिच खोद दी। एज ही वेंट ही स्वेलोड अ सन हैट, और उसने एक जो था बैट हैट जो था वो निगल लिया, एक हैट निगल लिया। एक हैड उसने निकल लिया। अ ग्लव, और उसने एक ग्लव निकल लिया। अ बैट्समैन पैड वॉज कॉट अप इन हिज टेल, और एक बैट्समैन का जो पैड था वो उसकी पूंछ में उलझ गया या उसके ऊपर आ गया। कम ऑन बॉयज हेल्प, द बैंक मैनेजर शाउटेड, और बैंक मैनेजर चिल्लाया, लड़कों मेरी मदद करो। हैंगिंग ऑन टू द कॉट, और लटका हुआ था वो चारपाई पर। गेट मी ऑफ, अरे मुझे उतारो। द कॉट रिमेन्ड फर्मली अटैच्ड टू द क्रोकोडाइल एंड सो डिड द बैंक मैनेजर, और बहुत ही मजबूती के साथ वो कॉट जो थी चारपाई वो मैनेजर से क्रोकोडाइल से अटैच थी, और बैंक मैनेजर उसके ऊपर थे। द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड व्हेन नकू मेड फॉर द रिवर एंड प्लंज्ड इनटू इट्स फैमिलियर वाटर्स, प्रॉब्लम जब सॉल्व हुई जब नकू अपनी जगह पर चला गया वापस लौटकर और पानी में चला गया। द बैंक मैनेजर टम्बल्ड इनटू द वाटर एंड स्क्रैम्बल्ड अप द बैंक, बैंक मैनेजर भी पानी में गिर गए लेकिन फिर वो वापस निकल कर आ गए। वाइल नकू मेड फॉर द अपोजिट शोर, और नकू अपोजिट साइड में चला गया। वैन, जब, ऑन देयर वे बैक होम, जब वो घर की तरफ वापस आ रहे थे। शेरू ऑफर्ड अ रिटर्न मैच द फॉलोइंग वीक, शेरू ने अगले हफ्ते दूसरा मैच के लिए बात की। नन ऑफ द ग्रोन अप्स सीम टू बी फ्री, लेकिन कोई भी बड़ों में से फ्री नज़र नहीं आता था। ये हुआ डियर स्टूडेंट्स।